नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज़ 24/7। अमेठी के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र में हुई बुजुर्ग महिला शिवपता की हत्या केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था, ग्रामीण राजनीति और जमीन के खेल को गुमराह करने की सोची समझी साजिश थी। पुलिस की जांच ने इस पूरे मामले में ऐसी परतें खोली हैं जो समाज और सिस्टम दोनों के लिए बेहद चिंताजनक है। ये वही मामला है जिसमें पहले दिन जो कहानी सामने आई वो पूरी तरह से भ्रमित और गढ़ी हुई थी। जमीन विवाद के नाम पर प्रधानपति और अन्य लोगों को आरोपी बनाकर पेश किया गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। तहरीर में कैसे गढ़ी गई झूठी कहानी, आइए अब इसे भी बताता हूँ। नए साल के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी 2026 को थाना मुसाफिरखाना में दी गई तहरीर में कहा गया कि शिवपता को ग्राम प्रधान पति के फार्म हाउस पर बुलाकर पीटा गया, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये तहरीर पहली नज़र में एक सीधा साधा जमीन विवाद से जुड़ा मामला लगता था, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि यह तहरीर खुद एक साजिश का हिस्सा थी ताकि निर्दोष व लक्षित लोगों को गंभीर धाराओं में फंसा दिया जाए। पुलिस जांच में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में हिस्ट्री शीटर मोइन का नाम सामने आया। मोइन कोई पहली बार कानून के घेरे में नहीं आया था। उसके खिलाफ चोरी, डकैती, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित कई संगीन मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। मोइन का मकसद साफ था, चल रहे मुकदमों से बचना, गांव की राजनीति में दखल देकर प्रधान का चुनाव लड़ने की तैयारी और जमीन पर कब्जे की राह आसान करना। इसके लिए उसने न्यायिक व्यवस्था को ही हथियार बना लिया था। पुलिस जांच में इस मामले में मृतक शिवपता की बहू की भूमिका से रिश्तों को शर्मसार करने वाला बड़ा सच सामने आया। इस पूरे षड्यंत्र में सबसे चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि मृतका की अपनी बहू सुनीता ने ही फोन कर यह भ्रम पैदा किया कि प्रधान पति से बातचीत होनी है। वही बहू अपनी सास को खेतों की ओर ले गई जहां पहले से घात लगाए बैठे आरोपी मौजूद थे। ये सवाल सिर्फ कानून का नहीं, समाज और रिश्तों का भी है। क्या जमीन और लालच इंसान को इतना अंधा कर सकता है कि वह अपनों को ही मौत के मुंह में धकेल दे? योजना तो ये थी कि हत्या के बाद ऐसा केस दर्ज कराया जाए जिसमें SC/ST एक्ट, गंभीर धाराएं और राजनीतिक चेहरा सब कुछ जोड़ दिया जाए ताकि आरोपी पक्ष सीधे सीधे जेल चला जाए और साजिशकर्ताओं के पक्ष में गवाही देने को मजबूर हो जाए। ये सीधे सीधे कानून का दुरुपयोग और न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ था। अब पुलिस ने कैसे जांच कर इस मामले को पलट दिया, इसे देखिए। अगर इस केस में CCTV फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और गहन पूछताछ न होती तो शायद यह केस कभी पलटता ही नहीं। पुलिस जांच ने साबित किया कि घटनास्थल, घटना की टाइमलाइन और बयान सब कुछ पहले से गढ़ा गया था। यहीं से पूरा मामला हत्या से ज़्यादा एक सिस्टम ट्रैप केस बनकर सामने आया। ये मामला केवल एक गांव या एक हत्या तक सीमित नहीं है। यह उस खतरनाक प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है जहां झूठी तहरीर, जातिगत धाराओं का दुरुपयोग और राजनीतिक रंजिश को हथियार बनाकर लोगों को फंसाया जाता है। सवाल यह है कि ऐसे कितने लोग होंगे जो साजिशों में फंसकर जेल में हैं और सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाई। इस केस में पुलिस की सक्रिय जांच ने जहां सच्चाई उजागर की है, वहीं यह भी साबित हुआ कि बिना निष्पक्ष और तकनीकी जांच के न्याय संभव नहीं है। इसी कारण से SP अमेठी अपर्णा रजत कौशिक ने टीम को नगद 15,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है। दिनांक 31/12/2025 को थाना मुसाफिरखाना पर एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि एक महिला जिनका नाम शिवपता है और जो पूरे नवाज मुबारकपुर एक गाँव है उसकी रहने वाली है, उनको उनके विपक्षियों ने गंभीर रूप से चोटिल कर दिया है और उन चोटों से उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में उनके परिवारजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में 5 नामित अभियुक्तों के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना CO मुसाफिरखाना द्वारा संपादित की जा रही थी।
इसी के क्रम में आज घटना का अनावरण करते हुए इसमें जो घटना का मुख्य साजिश करता है मोइन, उसके साथ साथ उसके दो सहयोगी जो कि घटना में शामिल रहे, संतोष और ब्रिजेश, इनको अरेस्ट किया गया है। इसके साथ साथ जो वादिनी मुकदमा है सुनीता, उनको भी गिरफ्तार इसमें किया गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि जो नामित अभियुक्त थे उनमें से 2 अभियुक्त वादिनी मुकदमा के परिवार के ही थे और उनसे उनका लंबे समय से ज़मीनी विवाद चल रहा था। इसके साथ साथ इसमें एक अन्य नामित अभियुक्त के साथ जो एक अभियुक्त है मोइन, उसका पूर्व में मुकदमेबाजी थी और वो मुकदमा ट्रायल पे आ गया था जिसकी गवाही होने वाली थी। इन सभी चीज़ों में पेशबंदी करने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए, ताकि मुकदमे में गवाही उनके अनुरूप मिले और साथ साथ जो ज़मीन है वो भी छूट जाए, इन सभी नामित अभियुक्तों को, इन सभी अभियुक्तों के द्वारा मिलकर मुकदमे में नामित कराया गया। इसमें घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था, जिसमें मोइन, ब्रिजेश जो कि वादिनी मुकदमा के जो मृतका के पोते हैं, और एक अन्य व्यक्ति संतोष, इनके द्वारा घटना को कारित किया गया। इसमें संतोष ने जो मृतका हैं उनकी लोकेशन लगातार फ़ोन के माध्यम से दी और 3 लोगों ने, मोइन, ब्रिजेश और शोएब ने उन पे हमला किया और पीछे पीछे उनकी जो पुत्रवधू है, जो वादिनी मुकदमा है, वो इस घटना को, क्योंकि वो पूरी जानकारी में था उनके, उस घटना को वो होते हुए उन्होंने घटना में शामिल रही और घटना को कारित कराने में सहयोग दिया। इस संबंध में उनका आशय ये था कि वो एक SC/ST का अभियोग गंभीर धाराओं में पंजीकृत कराएं, ताकि जो उनके विपक्षी हैं वो अरेस्ट होकर जेल जा सके। इन्हीं चोटों के कारण मृतका की मृत्यु हुई और इस अभियोग को सफल रूप से अनावृत करते हुए 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें करी गई है, जिसमें एक अभियुक्त का नाम मोइन पुत्र जान मोहम्मद, दूसरे का नाम संतोष पुत्र राम अभिलाख, तीसरे का नाम ब्रजेश पुत्र सुरेश और चौथे सुनीता पत्नी सुरेश हैं। इन सभी अभियुक्तों को जो आला कत्ल है उसको बरामद किया गया है इनके पास से, और इन सभी अभियुक्तों को अब माननीय न्यायालय के समक्ष अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत अल्प अवधि में टीम ने बहुत सफलता के साथ में पूरे साइंटिफिक एविडेंसेस को कलेक्ट करते हुए, सारे टेक्निकल एविडेंसेस को कलेक्ट करते हुए इसका अनावरण किया है। जो हमारी टीम है उसको 15,000 रुपये का नकद पुरस्कार मेरी तरफ से दिया जा रहा है।